एक ऐसा ट्रेंड है जिसके बारे में ज्यादा बात तो नहीं होती, पर हर रोज सैकड़ों भारतीय चुपचाप एक बहुत बड़ा फैसला ले रहे हैं, और वो फैसला है अपनी भारतीय नागरिकता हमेशा के लिए छोड़ देने का। ये वो कहानी है जिसके आंकड़े आपको शायद हैरान कर दे। तो चलिए सीधे नंबर पर आते हैं, 20 लाख। साल 2011 से अब तक 20 लाख से भी ज्यादा भारतीय अपना पासपोर्ट सरेंडर कर चुके हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। सोचिए, ये तो एक पूरे शहर की आबादी के बराबर है। अब ये आंकड़ा सिर्फ बड़ा नहीं है, ये हमें एक पल रुककर सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि जब इसे सही पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो पता चलता है कि ये संख्या दुनिया के कई छोटे देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। आप समझ रहे हैं? ये एक ऐसा पलायन है जिसे हम नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। और बात सिर्फ इस बड़े नंबर की नहीं है, इससे भी ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि ये कोई धीमी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा ट्रेंड है जो हाल के सालों में बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है। जरा इस ग्राफ को देखिए। 2011 से 2019 तक हर साल लगभग 1.25 से 1.5 लाख लोग नागरिकता छोड़ रहे थे। एक स्टेडी रफ्तार थी। लेकिन फिर 2020 के बाद, खासकर पैंडेमिक के बाद, सीन बदल गया। 2022 आते आते ये आंकड़ा उछलकर हर साल 2 लाख के पार चला गया। मतलब कुल 20 लाख में से करीब करीब आधे लोगों ने तो सिर्फ पिछले 5 सालों में ही नागरिकता छोड़ी है। ये रफ्तार वाकई चौंकाने वाली है। तो ये सब आंकड़े हमें एक बहुत ही सीधे और बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देते हैं। आखिर क्यों? ऐसी क्या वजह है कि लाखों लोग उस देश का पासपोर्ट छोड़ने को तैयार हैं जहां वो पैदा हुए? किसी दूसरे देश की पहचान क्यों अपना रहे हैं? चलिए इसके पीछे की वजहों को जरा समझते हैं। देखिए, सबसे पहली और सीधी वजह है पुल फैक्टर्स, मतलब वो चीजें जो लोगों को दूसरे देशों की ओर खींचती हैं। ये सिर्फ बेहतर नौकरी या ज्यादा सैलरी की बात नहीं है, ये एक बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ की तलाश है, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और एक ऐसा माहौल जहां उन्हें ग्लोबल मौके मिल सकें। ये वो निजी कारण है जिन्हें खुद सरकार भी मानती है। लेकिन कहानी सिर्फ बेहतर मौकों की नहीं है, इसमें एक कानूनी पेच भी है जो इस फैसले को एक बहुत बड़ी दुविधा बना देता है। और वो पेच है दोहरी नागरिकता। ये स्लाइड देखिए, ये पूरी कहानी साफ कर देती है। भारत डुअल सिटीजनशिप की इजाजत नहीं देता। मतलब आप एक ही समय पर भारतीय और किसी और देश के नागरिक नहीं हो सकते। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, यूके, कनाडा जैसे देश जहां ज्यादातर भारतीय जाते हैं, उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है। और बस यहीं से असली दुविधा शुरू होती है। अब जरा सोचकर देखिए, कई लोग असल में अपनी भारतीय पहचान छोड़ना ही नहीं चाहते, लेकिन जिस देश में वो सालों से काम कर रहे हैं, वहां सेटल होने के लिए या करियर में आगे बढ़ने के लिए वहां की नागरिकता लेना जरूरी हो जाता है। और भारत का कानून उन्हें दोनों नागरिकता रखने का ऑप्शन नहीं देता। नतीजा, उन्हें एक बहुत मुश्किल चुनाव करना पड़ता है। तो चलिए ये समझते हैं कि कानून इस बारे में क्या कहता है और भारत सरकार ने इसका क्या रास्ता निकाला है। कानून इस मामले में बिल्कुल साफ है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत जैसे ही कोई भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है, उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। इसमें कोई अगर मगर नहीं है, ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। तो इस दुविधा का सरकार ने एक रास्ता निकाला है, जिसे कहते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी OCI। अब ध्यान दीजिए, ये असल में नागरिकता नहीं है, बल्कि एक स्पेशल स्टेटस है जो भारत के पूर्व नागरिकों को दिया जाता है। इससे फायदा ये है कि वो बिना वीजा के भारत आ जा सकते हैं और अनिश्चित काल तक यहाँ रह और काम भी कर सकते हैं। अच्छा, अब एक OCI होल्डर और एक भारतीय नागरिक के अधिकारों में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। OCI कार्ड होने पर भारत में बिना वीज़ा के आना जाना और कुछ आर्थिक अधिकार तो मिल जाते हैं, लेकिन जो चीज़ नहीं मिलती वो है राजनीतिक अधिकार। साफ शब्दों में कहें तो वो भारत के भविष्य पर वोट नहीं डाल सकते और ना ही चुनाव लड़कर उसका हिस्सा बन सकते हैं। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी एक बड़े सवाल पर आ जाते हैं। आज की इस ग्लोबल दुनिया में अपनी राष्ट्रीय पहचान और ग्लोबल मौकों के बीच चुनाव करना कितना मुश्किल है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब लाखों भारतीय अपने फैसलों से दे रहे हैं, और ये ट्रेंड हमें आने वाले समय में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर जरूर करेगा।